सज्जनों और देवियों, प्राचीन भारत की ओर मैं आप सबको लेकर चलता हूँ। सज्जनों, जैसे कि आज हमारे बिहार में, खासकर भारत देश में बसंत पंचमी बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। और खासकर मैंने कई जगह देखा कि रोड को जाम करके, सड़कें को जाम करके लोग से पैसे वसूलते हैं कि हम सरस्वती माता की पूजा करेंगे। लेकिन उन्हीं बच्चों को पूछा जाए कि सरस्वती कौन है और उनकी पूजा क्यों करनी चाहिए, इस बात का किसी को पता नहीं। और जो चंदे मांग रहे हैं वो कहीं ना कहीं गुटखा तो चबाते हैं और घेरते हैं, परेशान करते हैं, पैसे दो। सज्जनों, 5 रुपए 10 रुपए तो ऐसे ही खर्च हो जाते हैं, दे देना भी अच्छी बात है, चलो कर लो। लेकिन ये पहले जान लो कि सरस्वती की पूजा हमें क्यों करनी चाहिए। सज्जनों, हमारे प्राचीन भारत आज से कुछ साल पहले 3 जनवरी को 1831 में उनका जन्म हुआ। नया गांव भारत में किसका जन्म हुआ? सरस्वती का। कौन सरस्वती? हमारे भारत की महिला, भारत की धरती की बेटी जन्मी, जिनका नाम था सावित्री बाई फुले। आप सबको लगता होगा कि कोई स्त्री सरस्वती कैसे हो सकती है? सरस्वती तो कोई अलग देवी शक्ति है जो आया और सबको ज्ञान दे दिया, सबको बदल दिया, सबको कलम पकड़ा दिया, सबको अंदर से सपने में ही सिखा दिया। आपको तो यही लग रहा होगा। सज्जनों, लेकिन एक बात याद रखना, हमारे भारत की सबसे पहले विश्वविद्यालय जिन्होंने खोला 1848 में, जब वो महिला जन्म लेकर आई सावित्री बाई फुले, देखा सब अनपढ़ है, कुचले जा रहे हैं, दबे जा रहे हैं, उनका कोई अधिकार नहीं है, शोषण किए जा रहे हैं। तो 1848 में उन्होंने पहला विश्वविद्यालय महिलाओं को पढ़ाने के लिए खोला। माना जाता है कि हमारे भारत के विद्यालय तो पटना, विश्व, नालंदा माने जाते हैं, लेकिन तब भी भारत अछूत था। सबको समान अधिकार नहीं था, उसमें केवल ब्राह्मण पढ़ सकते थे। लेकिन हमारे भारत देश की जन्मी सावित्री बाई फुले ने 1848 में महिलाओं के लिए भी पढ़ने का व्यवस्था की। मैं तो ऐसे विद्यार्थी से पूछना चाहता हूं, युवक से पूछना चाहता हूं, आपको जो ज्ञान दिया, आज कहीं ना कहीं स्कूलों में कोई टीचर है, कोई लड़की भी पढ़ाती है, महिलाएं मैडम के रूप में है, वो पढ़ाती है। आखिर ये जो आपको पद मिला है, ये किससे मिला है? अपने आप से पूछो। सज्जनों, आपको धार्मिक बनने की आजादी भी इन्होंने दिया है। धार्मिक बनने की आजादी, याद रखना, आप पढ़ नहीं सकते, आप लिख नहीं सकती, आप नौकरी नहीं कर सकती। आज बड़े बड़े पद पर, आज कई राज्यों में मुख्यमंत्री है, लेडीज मुख्यमंत्री है, लड़कियां टीचर है, कई लड़कियां, कई महिलाएं ऑफिस जाती है, कुछ न कुछ तो कमाती है, अधिकार तो है। किसने दिया? आपको लगता है कि 4 हाथ वाली कोई सरस्वती होगी जो हमें आप रूपी ज्ञान प्राप्त कराती है। लेकिन सज्जनों, ना तो 4 हाथ वाली कोई सरस्वती जन्म लिया है धरती पर, और न कभी लेंगे। इस धरती पे हर स्त्री के रूप में, हर लड़की के रूप में, हर माता के रूप में सरस्वती तो जन्म ले चुकी है। और वही शिक्षा की देवी है, हमारे भारत की शिक्षा की देवी सावित्री बाई फुले है। ऐसे तो वही नहीं है, आज बहुत है। आज स्कूल में बहुत लड़कियां पढ़ाती, लेडीज पढ़ाती है, इसका मतलब सभी सरस्वती है। लेकिन सर्वप्रथम ज्ञान की उद्घटित करने वाली यही महिला थी।
सज्जनों, आप कहते हैं ना, कंठ बसे माँ सरस्वती, हृदय बसे महेश, 5 देव मिल रक्षा करे गौरी पुत्र गणेश। आप तो बड़ी मजे से गाते हैं, कंठ बसे। इसका मतलब होता है एक स्त्री के कंठ में, एक पुरुष के कंठ में विद्या की देवी है, अंदर ज्ञान है। वो ज्ञान किसी से प्राप्त करो। कोई मास्टर बनना चाहता है तो मास्टर के पास जाओ, कोई इंजीनियर बनना चाहता है इंजीनियर के पास जाओ, ऐसे थोड़ी बन पाओगे। तो जो ज्ञान जिसके कंठ में वहां से निकाल लो। कोई अपने कंठ से, अपने गले से गाली निकालता है, चुगली निकालता है, निंदा निकालते हैं, तो उनके पास वही है। इसलिए प्यारे बंधुओं, यदि आप सरस्वती पूजा करते हैं स्कूलों में, मैं कहूँगा आप सावित्री बाई फुले की तस्वीर बना लो, स्कूल में रख लो और उनकी पूजा करो। पूजा करने का मतलब, पूजा आप मट्टी की भी करते हो जिसका इतिहास नहीं है, लेकिन आप एक सावित्री बाई की तस्वीर की भी पूजा करोगे तो आप उनका इतिहास भी पढ़ो साथ साथ। केवल पूजने से नहीं होगा, इतिहास पढ़ो, उन्होंने कितना कष्ट झेला। जब पढ़ाने जाते थे तो लोग गोबर फेंकते थे, मिट्टी फेंकते थे, पत्थर मारते थे, कितना कष्ट झेले होंगे। तब जाकर आज हम पढ़ पाते हैं, आज हम प्रवचन कर पाते हैं, आज आप लोग काम धंधे कर पाते हैं, पैसे गिन पाते हैं। किसके कारण? इन सरस्वती के कारण। लेकिन ब्राह्मणों ने जो सरस्वती बनाई उसका क्या इतिहास है बताओ। उल्टाओ एक बार किताब को, पढ़कर दिखाओ, पढ़ नहीं पाओगे सज्जनों। फिर कहते हैं, जब इन्होंने सावित्री बाई फुले ने स्कूल 1848 में विद्यालय खोला महिलाओं को पढ़ाने के लिए, जिसको साक्षरता अभियान कहते हैं, तो उसके बाद जब पता चला कि हमारे गांव में कुछ अछूत वर्ग के लोग हैं, जो नीचे हैं, अछूत है, कुचले हैं, दलित हैं, उनके बच्चे स्कूल नहीं जा सकते। जब वो गांव में भ्रमण करने निकली तो वहाँ लोगों ने कहा मैं नहीं पढ़ सकता, मुझे अधिकार नहीं है। तब सावित्री बाई फुले ने क्या किया, 1852 में अछूत जो नीचे दबे लोग हैं उनके लिए भी स्कूल खोला, उनको पढ़ने के लिए भी एक अधिकार समाज को दिया कि आप लोग भी पढ़िए, सब पढ़िए। लेकिन एक तरफ एक ब्राह्मण जब बीमार पड़ गया तो ज्योतिराव फुले के बारे में, वो डॉक्टर मेडिसिन भी रखते थे, दवाई, तो लोगों ने कहा मैं उसे बुला दूं। तो ब्राह्मण ने कहा मैं मर जाऊंगा लेकिन अछूत के हाथ से दवाई नहीं लूंगा। अब बताइए, इतना बड़ा अपमान मानव के साथ ब्राह्मणों ने किया। सज्जनों, कहा जाता है कि कुंभ मेला में बाबा लोग पर्ची देखते हैं, कुंभ मेला में कितने मर गए, कितने दब गए, क्यों जाते हैं आप, क्या है उस पानी में, किस कारण से जाते हैं। जब ब्राह्मणों में इतनी ही शक्ति थी तो जब कश्मीर से 1990 में उनको भगाया गया, अपना घर छोड़कर भागा, तो उस समय उनका मंत्र कहाँ था, संहार कर देते सबका, नहीं कर पाए। लेकिन सज्जनों, कबीर साहब कहते हैं, गौतम बुद्ध कहते हैं, संत रैदास कहते हैं, आप कुछ करो, करके दिखाओ। आप एक विद्यार्थी हैं तो कलम उठाओ और कलम उठा करके इतिहास को बदल डालो। किसके भरोसे हो, कौन सरस्वती तुमको पढ़ा के ज्ञान देगा, आपको खुद स्वयं ज्ञान प्राप्त करना है। एक लड़का जा रहा था एग्जाम देने के लिए, माँ ने कहा बेटा बजरंगबली को थोड़ा सा लड्डू चढ़ा दो, तुम्हारा एग्जाम है, चढ़ा दिया। 1 किलो लड्डू लेकर गया, बजरंगबली के आगे रख दिया, कहा बजरंगबली आप देख लेना, मैंने आपको प्रसाद दे दिया है, मेरा एग्जाम कैसा जाएगा आप देख लेना। प्रसाद चढ़ाने के बाद बच्चा स्कूल गया नहीं। माँ ने कहा बेटा तुम्हारा एग्जाम है बेटा, लेट हो रहा है, जाओ। बच्चे ने कहा माँ मैंने बजरंगबली से बोल दिया है कि बजरंगबली आप मेरा एग्जाम पास कर देना, लिख देना, मैं नहीं जाऊंगा। माँ ने कहा बेटा ये कैसे हो सकता है, पढ़ना ही तो पड़ेगा। तो कहा जब पढ़ना ही पड़ेगा तो हमें चलना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, जागना पड़ेगा, कोई कर नहीं देगा। सज्जनों, श्रद्धा कहते किसी पर श्रद्धा करो। श्रद्धा का मतलब है पढ़ने पर श्रद्धा करो, लिखने में श्रद्धा रखो, किताब उल्टाने में श्रद्धा रखो,
तब तो श्रद्धा होगी, तब तो पढ़ोगे। तो 1852 में अछूत के लिए भी स्कूल खोला। अछूत के बच्चे भी पढ़ सकते, जैसे चमार है, ठाकुर है, जैसे जोल्हा है, मुसहर है, इन सब को अछूत मानते थे ब्राह्मण, और इन सब के बच्चे पढ़ नहीं सकते थे। क्यों नहीं पढ़ सकते थे? आज देखते हैं यादवों में कई महिलाएं हैं, कई जो नीचे दबे कुचले हैं, वो भी नहीं पढ़ते थे, अंगूठा का निशान लगाते थे। आज भी कई लोग नहीं साइन कर पाते हैं। क्यों? वही कारण है कि शिक्षा का पूरा अधिकार नहीं मिला। इसलिए प्यारे बंधुओं, आप यदि सरस्वती की पूजा करते हैं तो मैं लड़कों से निवेदन करूँगा, लड़कियों से, कि आप सरस्वती की पूजा तो करते हो। मैंने देखा बगल में कई जगह होता है, रात भर भोजपुरी गाना, रात भर भोजपुरी गाने। गाना सुनो, एक मनोरंजन है, कभी सुन लो, अलग बात है, लेकिन एक भक्ति के नाम पर, एक विद्या की देवी, एक ज्ञान के नाम पर यदि हम वो गाना सुनते हैं स्कूलों में, तो उस बच्चे के मन पर क्या सरस्वती सवार होगी? नहीं हो सकता। जब उस देवी को ले जाते हैं, 3 दिन रखते हैं, चौथे दिन 2 दिन के बाद एक पोखर में गंदे पानी में फेंक देते हैं। कौन सी देवी है ये? कौन सा ज्ञान मिला आपको? सज्जनों, याद रखना, आपकी देवी और आपकी सरस्वती 4 हाथ वाली नहीं है। आपकी सरस्वती आपकी बेटी है, आपकी बहू है, आपकी पत्नी है, आपके परिवार में है और आपके समाज में है। कोई अलग से कोई सरस्वती नहीं है। वो आपके समाज में जो सरस्वती है उसको पढ़ाओ लिखाओ, वही आपको समाज के रास्ता दिखा सकता है, वही आईना दिखा सकता है, कोई 4 हाथ वाली नहीं। ब्राह्मणों ने इतिहास को छीन लिया। सरस्वती नाम की स्त्री भी एक बुद्ध किताब में मिलते हैं। बुद्ध के ज़माने में संगीत कलाकार कहते हैं, कोई जब अच्छा गाते हैं तो क्या बोलते हैं, आपके तो गले में स्वर है, सरस्वती की बास है। ऐसे ही बुद्ध के ज़माने में हुआ करते थे, लेकिन उनकी इतिहास चुरा करके ब्राह्मणों ने अपना इतिहास बदल दिया। सज्जनों, याद रखना। लेकिन अब लगता है कि भारत धीरे धीरे जग रहा है। मैं कह रहा हूँ बेटियों से, बहुओं से, आप किसी भी 4 हाथ वाली सरस्वती की पूजा करने ना जाओ। यदि आपको करना है तो अपने ज्ञान को जगाओ, अपने खुद पढ़ो। यदि आपको 5,000 की नौकरी है तो आप सोचो कि मैं 10,000 वाली पोस्ट पे कैसे जाऊंगा, उसके लिए प्रयास करो। बोलना सीखो, लिखना सीखो, चलना सीखो, मैनेज करना सीखो, तब आप आगे बढ़ोगी। किसी 4 हाथ वाली देवी से आगे नहीं बढ़ोगी। इसलिए प्यारे बंधुओं, थोड़ी सी बातें कठोर है, लेकिन सच है। सच कड़वा होते हैं। यदि आप कोई काढ़ा पीते हैं तो कड़वा लगता है, लेकिन अंदर की बीमारी वो ठीक करते चला जाता है। इसलिए प्यारे बंधुओं, रेडीमेड पूजा मत करो, ओरिजिनल पूजा करो, प्रैक्टिकल करो, थेरेपी मत करो, प्रैक्टिकल जो है वो करो। तो बसंत पंचमी, बसंत पंचमी का मतलब खुशियों का त्योहार। हरा भरा हो जिंदगी। जिंदगी हरा भरा कैसे होगा? जब हम ज्ञान प्राप्त करेंगे, स्कूल जाएंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे। आप देखते होंगे, आदमी कुछ भी करे, कितना भी पूजा पाठ करे, यदि किसी मुकदमा में फंस जाता है तो संविधान ही उसका न्याय करता है, इंसान ही उसका न्याय करता है, कोई दूसरा भगवान तो नहीं करता। इसलिए सरस्वती को पहचानो, अपने बेटी को सरस्वती बनाओ, अपने बेटी को लक्ष्मी बनाओ, बहू को सरस्वती बनाओ, दूसरा ना बनाओ। माटी के बनाकर कितना ही कर लो, कोई लाभ नहीं हो सकता है। पढ़ो, उठो, जागो, लक्ष्य जो है वो प्राप्त करो, तब सरस्वती पूजा आपकी सफल होंगे। कितने लोग सरस्वती पूजा में नशा करते हैं, रंग बिरंग के नशा करते हैं, कंपटीशन में करते हैं, बड़े बड़े डीजे लगाते हैं, कंपटीशन करते कि हम तुमसे कम नहीं, हम तुमसे कम नहीं। कंपटीशन करना है तो पढ़ाई में करो, पढ़ाई में कंपटीशन करो कि हम आगे निकलेंगे, उससे आगे निकलेंगे, 2 नंबर आगे लाएंगे। इसमें कंपटीशन करो, यहाँ से ज्ञान प्राप्त होगा। सज्जनों, यदि आपको ये विचार अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और दूसरों को भी भेजें,
ताकि लोग जग सके। आप सबको साहिब बंदगी साहिब।